अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी जान छोड़ दी और निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो चुका है। लेकिन इस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि ये पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है, लिहाजा निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी एस्टेब्लिशमेंट का ही सहूलतकार होगा। इस पर पारन जहां ज़ेब और सायरा बानो ने एक लोटे और नवाज शरीफ के चेले को शो में बुलाकर खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो सर, बिलाखिर निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला है वो हल हो गया है और कोई आधा दर्जन से ज़ायद जो नाम है आपने देखा वो गर्दिश में थे। तो सर क्या ख्याल है, ये नाम जो है ये कहाँ से आया है जो फैसला करने में इतनी देर लग गई है? क्योंकि इसकी तो तवक्को नहीं की जा रही थी, ज़ेरे गौर भी नहीं था ये नाम। नहीं, तवक्को वो होता ही है कि जिनकी ज्यादा तवक्को की जा रही होती है कई दफा वो नहीं होते। राज तो बता देना आया कहाँ से? अनवारुल हक काकड़ साहब तो करेंगे बात। मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर दोनों की तरफ से ये नाम आया। यकीन करें कि राजा रियाज साहब जो है ना, उनको मतलब देख के यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनके दिल में ये नाम आ गया या उनको मतलब जिस तरह के वो बंदे हैं वो किस तरह ऐसा नाम सर सामने ला सकते हैं। देखें, मुल्क ऐसे नहीं चलता कि राजा साहब ने अपनी तरफ से कोई चीज या चीजें करनी है। नाम बलूचिस्तान से आया और एक बहुत बेहतरीन बंदे का नाम आया। ये बेहतरीन बंदे का नाम आप जो बात कर रहे हैं, तो सर क्या ख्याल है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा इदारों की मर्जी भी शामिल थी, चूंकि शायद ये सोचा जा रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो लंबे अरसे के लिए हो सकता है, तो ऐसा बंदा हो जो सबके साथ चल सके। 3 माह के लिए तो बेजरर वजीर आजम भी चल सकता है। मुझे लगा कि एस्टेब्लिशमेंट पे आप नहीं ज्यादा बात करने चाह रहे, तो वैसे इस तरह के मामलात में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार उसको डिस्कस करना सर दुरुस्त नहीं है ना कि हर चीज में किया जाए। देखें, हम एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक उसको कैसे आप रूल आउट कैसे करेंगे? और ये यानी हमने एक और ट्रेंड बनाया हुआ है कि जी ये क्यों बोल रहे हैं आप, तो ये चीज होना चाहिए डेफिनेटली। और आज आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने भी हमें मजबूर किया उन पे बात करने पे, चूंकि वो कह रहे हैं 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब जी, हमें तो पसंद है शहबाज शरीफ साहब, उनको भी पसंद है 30 साल से। लेकिन आपको तो पता है कि उनकी आंख के तारे तब्दील होते रहते हैं। शुरू में आंख का तारा होते हैं और उसके बाद फिर अडयाला या फिर अटक जेल। सायरा बानो साहिबा, फिर अमर अकबर एंथनी की तलाश तो खत्म हो गई ना, और अमर जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। अब क्या ख्याल है कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो कितने अरसे के लिए अमर हो जाएंगे या हुए हैं? अमर ही अमर है जी। वो अभी इतनी सारी गुफ्तगू सुन रही थी मैं अपने साथी की। कराची में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का इम्कान है, शायद सुना है कि बर्फबारी भी होगी, और इस साल बदीन और डाडर में भी बर्फबारी होगी। ये सियासी माहौल का मौसम का हाल बता रही हैं आप हमें? नहीं, ऐसे ही जहाँ इतनी तब्दीलियां हो रही हैं तो कराची में बर्फबारी नहीं हो सकती, बदीन में बर्फबारी नहीं हो सकती, ओले नहीं पड़ सकते जी। तो दादू वगैरह में भी गर्मी जो है वो -11 तक चली जाएगी। मतलब कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट लग रही थी जो इतनी देर से मैं सुन रही हूँ। मतलब अनवारुल हक साहब का निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब होने को आपने कहा कि जारी हो सकती है कराची में, ये इस तरह की स्टेटमेंट है। लेकिन देखे ना, नहीं, रोखड़ी साहब ने एक वो कहा ना कि ऐसे होगा, अल्लाह करे ऐसा हो। मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी कि कराची में बर्फबारी हो। जी, आप कह रहे थे ना कि मैं तो फ्लाइट पर थी, इस्लामाबाद से आई थी, तो फिर मुझे पता चला कि काकड़ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। तो फिर वहां पर ऐसे पूरा तो नहीं पता था, ऐसे बाप का जिक्र चल रहा था। ये बहुत जरूरी होता है, बाप एक शजरे सायादार होता है। बिल्कुल। और बस अबू याद आ गए। और जब औलाद ना खल्फ हो जाए तो फिर बाप को आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, मैं देख रही थी, देखना पड़ता है जब भी बात हो रही थी। वैसे तो पहले मुझे ये बताइए कि राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि भाई ये किसी ने नहीं, ये मैंने नाम दिया था, ये उनके दिल में उतरा था। तो राजा रियाज साहब तो बड़े हिम्मत वाले नहीं निकले कि 2 दफा वजीर आजम को मुलाकात के लिए मना कर दिया, फिर उन्होंने 3 नाम भी दे दिए। तो वही तो कह रही हूँ कि फिर रुस्तम निकले। देखें तो जब कराची में बर्फबारी होगी तो आप इस बात पर भी यकीन कर लीजिएगा कि राजा रियाज साहब ने नाम दिए। उन्होंने तो हमसे मशावरत नहीं की, उन्होंने तो मीटिंग नहीं की। अच्छा। वो तो हाथ नहीं आए। उनको कहा था आपके पास कोई नाम है तो आप हमें बताइए, मे भी हम में से किसी का कोई एतराज ही ना हो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। और फिर मेरे ख्याल में कल फिर एकदम से उनको जिस तरह इन्होंने कहा कि नहीं राजा रियाज साहब का ही नाम होगा, तो वो मुझे नहीं पता पर्चियां डाल के अकड़ बकड़ कर रहे थे या क्या कर रहे थे। मैं आपने जब उनसे पूछा था ना कि नाम बताएं, आपसे कहा था कि बताऊंगा, तो सारा साहब इसका मतलब ये हो सकता है ना कि हाँ जी, उन्होंने कहा कि मुझे नाम नहीं आया, मैं पूछ के बताऊंगा। मुझे भी यही समझ आ गई थी। उन्होंने कहा था 9 के बाद बताऊंगा, जब ये असेंबली तहलील हो जाएंगे फिर उसके बाद उनके नाम आए। तो हमने कहा उनके नाम ही दे दें बस जी। है तो वो फिर मैंने कह चुकी 2-3 प्रोग्राम में, तो फिर मैंने कहा छोड़ाने थे, गोंगलुओं पर से मट्टी ना झाड़े। ठीक, वो उन्होंने नाम सही ले लिया था अनवारुल हक काकड़ साहब का। नहीं,
रेड़े अच्छा बोलते हैं, वैसे वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनवारुल हक काकर साहब जो हैं वो भी तो आपको पता है ना कि आंखों के तारे रहे हैं, ये भी सच ही है। लेकिन अब ये बताइए कि अब क्या पिक्चर क्लियर हो गई है आपके सामने? आपको साफ नजर आ रहा है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो 6 महीने से साल तक या इससे भी आगे जा सकते हैं, और इस साल नवंबर में इलेक्शंस नहीं हो रहे फिर? जी नहीं, मेरी फ्लाइट पर बात हुई थी, किसी जमात के सेनेटर थे साहब, मुझे फरवरी बताया कि फरवरी तक जो डेट है, टेंटेटिव डेट, वो फरवरी है, क्योंकि मार्च में सेनेट का होगा तो उससे पहले इलेक्शन लाजमी करवाने, तो ये जो नकद पटड़ी पे चल जाए। आमीन। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्योंकि अवाम तो दिवालिया हो चुकी है, हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो ये लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे। तो म्यूजिकल चेयर है, ये तो चलती रहती है, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन मुल्क की खैर हो, अवाम की खैर हो, ये मुल्क हंसता मुस्कुराता रहे। मुल्क की जरूरत है, बंदों की थोड़ी जरूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना एहसान साहब, ये जो नाम अचानक ही आ गया था या पहले से ही फाइनल था और सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा था, अवाम को लटकाया हुआ था आपने, और फिर इसीलिए सदर साहब को खत लिखना पड़ गया कि भाई फाइनल हो गया है तो अवाम अनाउंस कर दो और अवाम जो है उसका ना वक्त बर्बाद किया जाए? देखिए, सदर साहब तो ज्यादा एफिशिएंट हो रहे थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे ये जो नाम है ना ये PMLN का है, ना ये पीपल्स पार्टी का है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल तक राना एहसान साहब खबर ये थी कि राजा रियाज साहब ने शहबाज शरीफ साहब को यकीन दहानी कराई है कि जो आपको मंजूर होगा, जिसका इंतखाब आप करेंगे, वही उसी का नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो इतनी देर लगी तो शहबाज शरीफ साहब ने भी आगे किसी को यकीन दहानी कराई हो कि जो आप चाहेंगे वही होगा, वही नाम मंजूर होगा, इसीलिए आप कह रहे हैं ना हमारा बंदा नहीं है, उसका बंदा नहीं है। देखिए, मुशावरत, ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस पे हम पहुंचे एक फाइनल नाम पे, इसके अंदर एक बड़ी मुशावरत हुई। सर ये मुशावरत कैसे हुई? आपने दोबारा ये बात की कि ये नाम आज अचानक के बाद सब फाइनलाइज हो गया। अभी आपने देखा सायरा बानो साहिबा भी कह रही हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, और मैंने शहबाज शरीफ का जिक्र इसलिए इस वक्त में किया क्योंकि आपको याद होगा कि अभी चंद हफ्ते पहले वो कह रहे थे कि अगर लोग मुझे एस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझते हैं तो समझते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज उन्होंने ये भी कह दिया मैं तो आंखों का तारा रहा हूं उनकी। तो सर पे शकूक व शुबात तो होते हैं ना कि असल में मुशावरत कहीं और चल रही थी, फिर कहीं और हो रही थी फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की वो हमेशा से समझते हैं कि मफामत की सियासत होनी चाहिए और नेशनल इदारे जो हैं उनको उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो इसी सियासत के हामी, और उन्होंने वही चीज रिपीट की है। क्या हम ये समझ रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में वाकई एक ऐसे शख्स की या ऐसे वजीर आजम की जरूरत है जो कोई बड़ा फैसला कर सके या ना करे, लेकिन आंख का तारा सबकी होना चाहिए? वो ये उनको क्रेडिट जाता है उनकी पर्सनैलिटी को कि वो इस चीज के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। अब आप देखें ना, तो वो अपने आप को ही दे रहे हैं ना, बता रहे हैं कि आपका था। सायरा बानो साहबा, आप बात करना कुछ चाह रही थी, और ये भी बताइएगा कि जिन्होंने चेयरमैन PTI को अटक जेल भेज दिया है, क्या वो मुतमईन हैं या अभी भी आप समझती हैं कि दोनों तरफ इश्क के इम्तिहान बाकी हैं? अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सुकून नहीं मिल रहा। वो पलड़े तो थोड़े से बराबर किए, लेकिन हम झुकाना चाहते हैं। और जिस वक्त बात कर रहे थे ना, उस वक्त एकदम से बात जहन में आई थी, लेकिन अब यकीन नहीं करें, अब बात करने को दिल नहीं करता, क्योंकि कोई भी बात होती है ना जो हकीकत होती है वो पता होती है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी जो भी बैठे हुए सबको पता है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही, हम ऐसे ढक छुप के ऐसे इधर उधर यूं जाके बात करते हैं, तो वो उससे फायदा क्या है? खाम में गुनाहों में इजाफा। और अभी ये जो अदालती निजाम मतलब एक बंदे को पकड़ के टांग दो, उसको कुचल दो, उसकी पार्टी को कुचल दो, फिर अदालती निजाम बहुत अच्छा है। मैं तो हर पार्टी में हर प्रोग्राम में पूछती हूँ, फिर मेरे साथी हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है कि वो मुझे जवाब दें, ऐसे तल्ख कलामी हो। तो मुझे 50 रुपए स्टाम्प पेपर वाला मसला तो बता दें। इन्होंने अभी कहा कि एक बंदा 1 साल से हाजिर नहीं हो रहा, 5 सालों से वो बंदा कहाँ पर है? और जिन्होंने साइन किए, जमानती बने, वो वजीर आजम बन गए। तो 75 सालों में ये लोग बैठे क्या कर रहे थे? ये जो बारियां लगी हुई थी उसमें 35 साल आप मार्शाल्लाह के लगा लें, 35 साल इन सो कॉल्ड जमहूरी जमातों के लिए लगा रहे हैं। तो क्या कर रहे थे कि अदालती निजाम भी सही नहीं कर सके? जो अब इनको मौका मिलेगा तो ये ऐसा रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि बस दुनिया देखेगी और 139 से वो रेटिंग हमारी 1 पर हो जाएगी। इंसाफ हो, मैं किसी की भी हक में नहीं हूँ, ना किसी के मुखालफत में हूँ। जो इंसाफ हो, जिसको आप बाकायदा इंसाफ माने, तो वो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। नाजरीन, निगरान वजीर आजम के इंतखाब के लिए गुज़श्ता पूरा माह बहस चलती रही। सायरा बानो तब भी कहती थी कि ना शहबाज शरीफ को पता है, ना ही अपोजिशन लीडर राजा रियाज को पता है कि निगरान वजीर आजम कौन मुंतखब होगा, इसका नाम कहीं और से ही आएगा। आखिरकार ये बात साबित हो गई कि जो निगरान वजीर आजम मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक बाप पार्टी से है।
اور یہ پارٹی بنانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نگران وزیر اعظم غیر جانبدار ہو کر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے، یا وہ عمران خان کی پارٹی کو نکر میں لگانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، یا وہ یہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ توڑا جائے اور چوروں ڈاکوؤں کو اس ملک پر دوبارہ لا کر مسلط کیا جائے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔